अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू तालीम सिटी। तालीम सिटी के प्लेटफॉर्म से तुलबा व तलबात, स्पेशली 10th क्लास के तुलबा व तलबात के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि स्मार्ट सिलेबस को तरतीब दे दिया गया है। डॉक्टर जुल्फ़कार साकब की सरबराही में जो टीम काम कर रही थी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, उन्होंने 10th क्लास का इंग्लिश का जो सिलेबस तरतीब दिया है तालीमी सेशन 2020 से 2021 तक, वो कुछ इस तरह से है। उसमें उन्होंने कुछ चैप्टर्स, कुछ लेसन्स और कुछ पार्ट ग्रामर एंड कंपोजिशन का कम कर दिया है। जो डिक्रीज़ उन्होंने किया है वो भी हम देखते हैं, जो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में ऐड किया है सिलेबस, वो भी हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि उन्होंने जो चैप्टर्स स्मार्ट सिलेबस में ऐड किए हैं वो कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक है पार्ट नंबर 1 हम देखते हैं। टेक्स्ट बुक में उन्होंने यूनिट नंबर 1 फॉर स्मार्ट सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस में हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 1 ऐड किया गया है। वो कौन सा है? यूनिट नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट से मुराद इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी आपने करनी है। उसके बाद क्लास वर्क दिया जाएगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा, और जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है वो आपने कंप्लीट करनी है। यूनिट नंबर 3 ऐड किया गया है स्मार्ट सिलेबस में। यूनिट नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स समरी है ट्राई अगेन को भी आपने कंप्लीट करना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, आपने इसकी समरी अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस में जो चैप्टर ऐड किया गया है वो है यूनिट नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 है फर्स्ट एड। इसके बाद जो चैप्टर उन्होंने जो लेसन टीम ने तरतीब दिया या स्मार्ट सिलेबस में ऐड किया है वो है टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। यूनिट नंबर 6 जो ऐड किया गया है वो है टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। उसके बाद उन्होंने एन अदर समरी ऐड कर दी है, और वो समरी क्या है? यूनिट नंबर 8 में पीस, ये पोइम है, आपने इसकी अच्छे से समरी लर्न करनी है। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस में यूनिट नंबर 10 को भी ऐड किया गया है। यूनिट नंबर 10 को ऐड किया गया है। उसके बाद लास्ट चैप्टर था फेथफुलनेस यूनिट नंबर है 13 को भी ऐड किया गया है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं यूनिट नंबर 1 ऐड किया गया है, यूनिट नंबर 3, 4, 6, 8, 10 और 13 लास्ट वाला फेथफुलनेस भी ऐड किया गया है। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स, 7 लेसन्स स्मार्ट सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं आउट ऑफ 13। इस तरह हम देखते हैं 7 बाय 13 7 चैप्टर्स को ऐड किया गया है स्मार्ट सिलेबस में तालीमी सेशन 2020 से 2021 तक। इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हीं में से सवालात पूछे जाएंगे, इन्हीं में से MCQs पूछे जाएंगे और इन्हीं में से ट्रांसलेशन आएगी। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से आपने इनको तैयार करना है ताकि आप एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्तिहानात देने के काबिल हो सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 2 को, लेसन नंबर 2 को स्किप कर दिया गया है। उसके बाद है यूनिट नंबर 5 को भी स्किप कर दिया गया है। ये आपने लर्न नहीं करने क्योंकि टीम ने ये स्किप करवा दिए हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 7 को भी स्किप कर दिया गया है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9 को भी स्किप कर दिया गया है। जो चैप्टर्स या लेसन्स
टीम ने स्किप कर दिए हैं वो आपने नहीं करने। उसके बाद यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 दोनों को स्किप कर दिया गया है। लिहाजा आपने डियर स्टूडेंट्स जो चैप्टर्स स्किप कर दिए गए हैं या जो चैप्टर्स उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं उनको आपने लर्न नहीं करना, आपने उन चैप्टर्स को लर्न करना है जो स्मार्ट सिलेबस में ऐड किए गए हैं। मैं दोबारा उनको रिपीट कर देता हूँ। यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4, 6, 8, 10 और 13, ये 7 चैप्टर्स हैं, 7 लेसन्स हैं या 7 असबाक हैं। इनको ऐड किया गया है स्मार्ट सिलेबस ने, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 है ग्रामर एंड कंपोजिशन। पार्ट नंबर जो 2 है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन है। ग्रामर एंड कंपोजिशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन है। उसमें हम देखते हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन में ऐसे पहला टॉपिक आता है एसेज का। एसेज में उन्होंने क्या कर दिया है कि एसेज में उन्होंने जो एसेज मज़ामीन ऐड किए हैं वो हमारे सामने हैं। नंबर 1 हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो नेक्स्ट ऐसे स्मार्ट सिलेबस में ऐड किया गया है वो है लाइब्रेरीज़। नेक्स्ट ऐसे जो ऐड किया गया है वो है हेल्थ। उसके बाद जो ऐसे ऐड किया गया है नेक्स्ट वो है दी मॉनसून। दी मॉनसून है। उसके बाद उन्होंने जो ऐसे ऐड किया है डियर स्टूडेंट्स वो ये है आ हॉकी मैच। आ हॉकी मैच आ हॉकी मैच है। नेक्स्ट ऐसे जो स्मार्ट सिलेबस में ऐड किया गया है वो है आ ट्रू मुस्लिम। आ ट्रू मुस्लिम, आ ट्रू मुस्लिम को भी ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट ऐसे जो ऐड किया गया है वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऐड किया गया है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अगर हम इनको अकाउंट करें, इनकी काउंटिंग करें, अगर गिनती करें को गिनती करने के बाद हमें पता चलता है कि एसेज की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। उनमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज़, नंबर 3 है हेल्थ, नंबर 4 दी मॉनसून, नंबर 5 है आ हॉकी मैच, नंबर 6 आ ट्रू मुस्लिम है और नंबर 7 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह इनकी तादाद है 7। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं। इनकी तादाद कम हो गई है, इस तरह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स। ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स जो उर्दू से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करने होते हैं, उर्दू लिखी हुई होती है। एग्ज़ामिनेशन में जब पेपर हमें दिया जाता है तो उसके बाद हमने करना क्या होता है कि उस उर्दू जो लिखी हुई होती है उसको हमने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। और वो पैराग्राफ्स हमारे सामने हैं। हम देखते हैं कि वो पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं। ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश नंबर 2 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8, 9, 10 है, नंबर 13, 16, 19 है हमारे सामने, 23 है। 23 के बाद डियर स्टूडेंट्स आता है 24, 24 के बाद 25, 28 को भी ऐड किया गया है, 29, उसके बाद है 13, नेक्स्ट है हमारे सामने 32, 32, नेक्स्ट आ जाता है 33 और 33 के बाद है 34 के बाद है 37। ये है
उर्दू इनटू इंग्लिश, ये पैराग्राफ्स हैं, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स हैं ये हमारे सामने पैराग्राफ्स हैं। इनको भी आपने लर्न करना है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं जो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए पेपर में आते हैं। नंबर 2 है, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 29, उसके बाद 31 31 को ऐड किया गया है, 32 को भी ऐड किया गया है, 33, 34 और लास्ट पे जो ऐड किया गया है पैराग्राफ वो है 37, मतलब 37 को भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ये उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस विल बी गिवन। प्रैक्टिस विल बी गिवन मतलब उनके कहने का ये है कि उनकी 5 एक्सरसाइज हैं और वो पाँचों की पाँचों ही आपने करनी हैं। आपने क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसकी 5 एक्सरसाइज होती हैं, 5 ही आपने अटैम्प्ट करनी है। मतलब उनके कहने का ये है कि आपने 5 एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी है। उन्हीं में से आपको क्वेश्चन या उन्हीं में से आपको वो जो सवालात होती हैं वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स में हम देखते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स भी काफ़ी हद तक उन्होंने डिक्रीज़ कर दिए हैं। पेयर ऑफ वर्ड में हम देखते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड नंबर 1 को भी ऐड किया गया है। पेयर ऑफ वर्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, 8, 9, पेयर ऑफ वर्ड्स 10 है हमारे सामने। उसके बाद 12 है, 13 है, 15 है, 15 के बाद 17 है, 19 है, उसके बाद 20, 22 है हमारे सामने, 22 के बाद 24 है, 24 के बाद 27, नेक्स्ट है 28, उसके बाद है 30 वाला, नेक्स्ट है 32 डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है 34 के बाद जो पेयर ऑफ वर्ड्स नंबर आता है 36 का, 36 के बाद 38 है हमारे सामने, 38 के बाद 39 है, 39 के बाद हमारे सामने है 43 के बाद हमारे सामने आ जाता है जी 45 के बाद 49 है, नेक्स्ट है 51, 52, 54 और नेक्स्ट है 56 के बाद 58 है, 62 है, 63 है, नेक्स्ट आ जाता है 65 के बाद 71, 72, 75 और लास्ट है 78। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया गया है, स्मार्ट सिलेबस में ऐड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट द होल स्मार्ट सिलेबस फॉर 10th क्लास जो टीम ने तश्कील दिया, जो टीम ने तैयार किया है स्मार्ट सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, वो आपने अच्छे से लर्न करना है। वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसमें यूनिट नंबर 1 आपने करना है, यूनिट नंबर 3 करना है, यूनिट नंबर 4 है फर्स्ट एड वो आपने करना है, 6 यूनिट नंबर वो भी आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट समरी है 8 पीस वो भी आपने लर्न करनी है। यूनिट नंबर 10 है डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपने करना है। और उसके बाद यूनिट नंबर लास्ट है फेथफुलनेस 13, ये भी आपने यूनिट अच्छे से लर्न करना है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स टोटल 13 यूनिट्स में से 13 लेसन में से जो आपको सबक याद करने के लिए दिए गए हैं असबाग वो है 7, ओनली 7 लेसन्स आपने लर्न करने हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है स्किप करवा दिया गया है, चैप्टर 5 भी स्किप करवा दिया गया है। उसके बाद 7, 9, 11 एंड 12 ये चैप्टर्स उन्होंने स्किप करवा दिए हैं, इसलिए आपने इनको लर्न नहीं करना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दोबारा हम आ जाते हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन की तरफ। ऐसे राइटिंग में आपने पहला करना है स्पोर्ट्स एंड गेम्स लिखा हुआ है, दूसरा है लाइब्रेरीज़ एंड थर्ड है हेल्थ, फोर्थ पे आ जाता है दी मॉनसून, नेक्स्ट है हॉकी मैच एंड लास्ट है अ ट्रू मुस्लिम। उसके बाद जो 7 वाला ऐड किया गया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये एसेज हैं, आपने इन मज़ामीन को अच्छे से लर्न करना है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश। जो उर्दू में पैराग्राफ्स लिखे होते हैं उनकी इंग्लिश आपने करनी है। उनकी तरतीब क्या है कि उसमें नंबर 2 को ऐड किया गया है, नंबर 6, 7, 8, 9, 10
13, 16, 19, 23, 24, 25। उसके बाद है 28, 29, 31, 32, 33, 34 एंड लास्ट पे है 37। 37 को 37 को ऐड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की 5 एक्सरसाइज हैं, वो आपने पांचों की पांचों एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो कि लास्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स की तादाद जो है वो भी उन्होंने डिक्रीज़ कर दी है। 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 27 को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है 28, 30, 32, 34, उसके बाद 36 है, 38 है, 39 है, 43 है, 45, 49, 51, 52, 54 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 56, 58, 58 के बाद है 62, 63, 65, 71, 72, 75 एंड 78 लास्ट पे ऐड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको स्मार्ट सिलेबस की, इंग्लिश के स्मार्ट सिलेबस की जो कि पूरी टीम ने तरतीब दिया क्लास 10th के लिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि इस वीडियो की आपको ज़रूरत ना हो, मगर हो सकता है दूसरे लोगों को, अदर स्टूडेंट्स को, आपके कोलीग्स को, दूसरे बच्चों को इस स्मार्ट सिलेबस की, इस वीडियो की ज़रूरत हो। लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तालीम सिटी पे जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आप खुद भी देखें और उनको अपने दोस्तों तक शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग तालीम सिटी। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।